नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं सोनम रघुवंशी की, जो कि अब आरोपी हैं अपने पति राजा रघुवंशी की हत्याकांड में। सोनम हालांकि कह रही हैं कि वो बेकसूर हैं, वो खुद पीड़ित हैं, ना कि वो आरोपी हैं, ये कहना है सोनम का। लेकिन मेघालय की पुलिस बार बार कह रही है कि उनके पास तमाम सबूत हैं, तमाम तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि सोनम ने ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। मामले की शुरुआत कहां से हुई और किस तरह से इस मामले की जांच चली है अभी तक, ये आपको बता देती हूं। 11 मई को शादी हुई थी सोनम रघुवंशी की राजा रघुवंशी के साथ। ये शादी अरेंज मैरिज थी। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोनों परिवार एक दूसरे से मिले थे, शादी तय हुई और शादी हो गई। 11 तारीख को शादी होती है, 20 मई को ये हनीमून पर निकलते हैं और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं पहले असम, गुवाहाटी और उसके बाद मेघालय के शिलोंग। ये डेस्टिनेशन तय किया गया था सोनम की ओर से ही। ये जानकारी राजा की मां ने दी है कि सोनम ने ही टिकट यहां तक के लिए बुक किया था और राजा की मां ने ही बताया कि सोनम अपने साथ सभी गहने लेकर गई थी, क्योंकि उसका कहना था कि वहां पर वो फोटो शूट करवाएगी, शादी वाली फोटो शूट करवाएगी जिसमें वो पूरे गहने में दिखना चाहती है। और साथ ही राजा को भी उसने कहा कि वो भी अपने गहने लेकर जाए। और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं शिलोंग। शिलोंग से भी लगातार फोन से संपर्क में थी सोनम अपनी सास से, लेकिन अचानक ही 23 तारीख को इनका कांटेक्ट टूटता है। 24 से इनकी तलाश शुरू होती है। 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिलती है, बहुत नीचे खाई में मिलती है ये डेड बॉडी, जो कि लगभग सड़ी गली स्थिति में होती है। टैटू के जरिए राजा की पहचान हो पाती है कि वो राजा की डेड बॉडी है, परिवार वाले शिनाख्त करते हैं। इस बीच सवाल ये होता है कि सोनम क्या है, कहाँ है, क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई? राजा के भाई ने और सोनम के परिवार वालों ने भी ये आशंका जाहिर की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा की हत्या कर दी गई, उन्हें लूट लिया गया और सोनम को मानव तस्करों के ग्रुप ने अगवा कर लिया और बांग्लादेश भेज दिया। इस तरह की आशंका गहरी होती जा रही थी। सवाल उठ रहे थे मेघालय पुलिस पर, मेघालय में सुरक्षा व्यवस्था पर और साथ ही वहाँ के पर्यटन व्यवस्था पर भी कि अगर वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर लोग घूमने कैसे जाएंगे। मेघालय की पुलिस ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस मसले को लिया। मेघालय के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ने इस मामले में एक दूसरे के साथ बातचीत की है, इस मामले को सुलझाने को लेकर बातचीत की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह तक ये मामला पहुंचा। पुलिस ने तत्परता दिखाई और ये मामला इतना बड़ा हो गया, मीडिया की नज़र में भी ये मामला इतना बड़ा हो गया कि अब जो खुलासा हुआ तो सभी चौंक गए हैं। सोनम इस मामले में अभी तक पीड़िता दिख रही थी, लेकिन अब वो खुद आरोपी हैं और आरोप है उन पर कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की है और उसमें अपने दोस्तों को भी शामिल किया है। पुलिस ने इंदौर से 3 गिरफ्तारी की, यूपी के ललितपुर से 1 गिरफ्तारी की, कुल 4 गिरफ्तारी हुई, जिसमें राजा भी है, विक्की ठाकुर नाम का एक शख्स है, आनंद है और आकाश है। इन सब की संलिप्तता बताई जा रही है राजा की हत्या में। राज कुशवाहा वो शख्स है जो कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था और वहीं पर सोनम के संपर्क में आया। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ। परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सोनम की शादी कर दी गई और तभी उन्होंने ये साजिश रच ली थी कि कैसे राजा को रास्ते से हटाना है और इस मामले को रॉबरी का एंगल डालना है कि लूट की वजह से उनकी हत्या हुई है, राजा की हत्या हुई है, ये एंगल डालना था। इस वजह से ही गहने लेकर सोनम वहां पर पहुंची थी। लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया में ये मामला इतना उछल गया कि सोनम और राज कुशवाहा को भी इस बात को लेकर अंदेशा नहीं रहा होगा। जिसके बाद गाजीपुर में मामले का ट्विस्ट आता है। गाजीपुर में सोनम मिलती हैं। सोनम की ओर से ये दिखाया जाता है कि वो खुद ही कांटेक्ट कर रही हैं अपने भाई से। एक ढाबे पर पहुंचती हैं, वहाँ के ढाबे के मालिक से वो फ़ोन लेती हैं, अपने भाई से बात करती हैं और बताती हैं कि किडनैपर्स ने उन्हें छोड़ा है यहाँ, उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आ गई। फिर भाई इंदौर पुलिस से कांटेक्ट करता है, इंदौर पुलिस गाजीपुर की पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर सोनम तक पुलिस पहुंचती है। 1 स्टॉप सेंटर उन्हें ले जाया जाता है। सोनम बार बार कह रही है कि वो विक्टिम है, ना कि आरोपी। लेकिन मेघालय पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है। मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम ने सरेंडर किया है, इसे हम सरेंडर मानेंगे। हमारे दबाव में आकर सोनम ने सरेंडर किया और हमारे पास सभी सबूत हैं, कॉल डिटेल्स हैं, जिसमें सोनम लगातार कांटेक्ट में है उन लोगों के जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, यानी कि सुपारी भी सोनम ने ही दी है। और इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश है वो सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर रची है। ये दावे हैं
मामला सोचिए कितना हाई प्रोफाइल बन गया कि न सिर्फ मेघालय पुलिस की ओर से इन बातों को मीडिया के सामने रखा गया, बल्कि मेघालय के सीएम सोशल मीडिया साइट के जरिए बता रहे हैं कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और वो बताते हैं कि अब तक किस तरह से मेघालय की पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की है और क्या क्या तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं, जिससे साबित होता है कि सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, दो थ्योरीज हैं, एक तरफ पुलिस की थ्योरी है, दूसरी तरफ सोनम और उसके परिवार की थ्योरी है। वहीं राज के परिवार की बात की जाए तो अभी तक राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी इस बात को मान नहीं पा रहे थे कि सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन अब जब तथ्य सामने रखे जा रहे हैं पुलिस की ओर से, तो राजा के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि अगर सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जो जो लोग इस हत्याकांड में शामिल, उन सबको फांसी होनी चाहिए। साथ ही अब सोनम की तस्वीरें भी जलाई जाती हुई दिखी राजा रघुवंशी के घर के बाहर। हालांकि सोनम के परिवार वालों को आरोपी मानने से अब भी कतरा रहे हैं राजा के परिवार वाले, लेकिन बस एक डिमांड है उनकी कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सोनम को शादी नहीं करनी थी तो वो कह देती, तो शादी नहीं होती। वो बार बार यही कह रहे हैं कि आखिर सोनम ने उनके बेटे की हत्या क्यों की। वो अब भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो बातें तथ्य में सामने आ रही हैं। तो फिलहाल कुछ और इंतजार करना होगा जब तथ्य पूरी तरह से पुलिस की ओर से मीडिया के सामने रखे जाएंगे।